हेलो सभी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्रणाम और ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज मैं एक सच्ची घटना आपके सामने रख रही हूँ। मेरे ही रिश्तेदारी की घटना है। भाभी ने मुझसे साझा किया कि भाभी अपने ननिहाल में रहती थी और ननिहाल में उनके नानी परवरिश करती थी। भाभी बहुत सुंदर थी बचपन से। माँ बाप का किसी कारण से तलाक हो गया था तो माँ ने दूसरी शादी कर ली, बाप ने दूसरी कर ली। तो आप जानते ही हो कि ननिहाल के पले बढ़े बच्चे बहुत चंचल होते हैं, क्योंकि नानी उतना बोल नहीं पाती और माँ बाप का कुछ रहता नहीं, तो शासन करने वाला कोई होता नहीं और मामा मामी संकोच में कुछ नहीं बोलते। तो ऐसे ही हमारी वो रिश्तेदार भाभी के साथ हुआ और वो बहुत मेहनती थी। खेती का काम, गृहस्थी का काम बहुत करती थी, लेकिन वो उनकी एक गंदी आदत थी कि वो झगड़ालू हो गई थी। कोई रोकने वाला नहीं था। मामी भी चतुर, नानी भी चतुर, हर झगड़े में इसको आगे कर देती थी भाभी को। धीरे धीरे भाभी ने पूरे गांव वालों से झगड़ा कर लिया, कभी खेत को लेके, कभी जानवर को लेके। ये 40-45 साल पहले की बात है। भाभी को बुद्धि थी नहीं और इनकी शादी भी बहुत अच्छे परिवार में एक रिश्तेदार ने करवाई कि बच्ची बिना माँ बाप की है और बच्ची प्यारी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, मेहनती है, तो अच्छे घर में शादी करवा दूँ। अब भाभी के उस गांव में बहुत सारे दुश्मन हो गए थे, क्योंकि भाभी पूरे परिवार की तरफ से अकेले सबसे लड़ती थी। तो भाभी की जब शादी हुई और भाभी ससुराल गई तो भाभी की तबीयत खराब रहने लगी। दोस्तों, भाभी बताती हैं कि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था कितना अच्छा घर संसार, मेरा पति मेरे पे जान देने वाला, मेरे सास ससुर देवर ननद, मुझे क्यों गुस्सा आता है। भाभी वहाँ भी गुस्सा करती, चिड़चिड़ करती, झगड़े करती, लड़ाइयाँ करती और ऐसे ही पता नहीं डर जाती, रात में उठ के बैठ जाती, चिल्लाने लगती। ससुराल वाले प्यारे थे, उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने बोला माँ बाप का प्यार नहीं मिला इसलिए ऐसी है। लेकिन भाभी की हरकतें बढ़ती गई और कुछ ऐसा ही हुआ कि 1 साल के अंदर उनके पति एक्सीडेंट से चले गए। थोड़े टाइम बीता, भाभी को पता नहीं और एक बच्चा हो गया था। परिवार में उनके बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। भाभी का व्यवहार और ख़तरनाक होता चला गया। परिवार परेशान था, बेटा जा चुका था, बहू एकदम चंडाल का रूप धारण कर चुकी थी। भाभी ने खुद कहानी मुझे बताई है। बोलती है मेरे को ही समझ में नहीं आता था कि मैं ऐसी कैसी होती जा रही हूँ। एक दिन उनके घर में एक ऋषि आए और उन्होंने भाभी को देखते ही बोला कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर किसी ने शादी के बाद ही कुछ कर दिया है और आपके मायके के ही पड़ोस से हुआ है। आप जब शादी करके आ रहे थे तो रास्ते में ही आप गड्ढा खोद के वहाँ कुछ दबाया गया और वो तुम्हारे साथ आ गया है और उसकी वजह से ही तुम्हारे पति भी दुनिया में नहीं है और उसकी वजह से ही तुम्हारी ये हालत है। परिवार भी थक गया था, फिर कुछ किया। यकीन मानिए, बहुत जब तब पूजा पाठ, क्योंकि वो शादी हो चुकी थी। पंडित जी ने बताया कि चूँकि तुम्हारी उसके साथ शादी हो चुकी हो तो तुमको छोड़ेगा तो नहीं, लेकिन तुम नाम जप करो, पूजा पाठ करो, भगवान से माफ़ी मांगो और किसी को कुछ बद्दुआ मत दो, क्योंकि वो भाभी की आदत ही थी बद्दुआएं देना, शिकायत करना,
बुराइयां करना, क्योंकि जब कोई भी नेगेटिव चीज़ें हमारे शरीर में रहती हैं तो हमारे मन पे हावी होती हैं और हम बद्दुआएं देते हैं, शिकायतें करते हैं, झगड़े करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमसे ऐसा क्यों हो रहा है। भाभी का भी 4-5 दिन पहले फ़ोन आया। अब भाभी धीरे 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 उस अवस्था से निकल रही हैं और बहुत भोलेनाथ की पुजारी हैं। भाभी बता रही थी कि मेरा बेटा 5 साल से अमेरिका में है, नहीं आया, परिवार वाले कोई मुझसे बात नहीं करते, मैं भी बोलना छोड़ दी हूँ, मैं झगड़ा करना छोड़ दी हूँ, फिर भी परिवार की नज़र में मैं गिर गई हूँ। खुद का मेरा बेटा मेरी कदर नहीं करता, वो बोलता है कि तुम्हारे पास आने से अच्छा है मैं अकेला ही रहूँ। बेटा शादी भी नहीं कर रहा है। परिवार में और सब सदस्य हैं, लेकिन इन्होंने इतने बिगाड़ लिए हैं रिश्ते कि कोई भी साथ नहीं देने को तैयार है। कोई कमी ना होते हुए भी आज वो अकेली हैं। सास ससुर मर गए तब तक तो बढ़िया था। सास ससुर के मरने के बाद परिवार ने भी मुँह मोड़ लिया है। खाती हैं, खाने पहनने की कमी नहीं है, लेकिन सब कुछ खाना पहनना नहीं होता है। प्यार वो अनमोल ताकत है जिसके सहारे हम एक टाइम में ना खाए भी रह सकते हैं। भाभी बीमारी करीब की हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप वीडियो बनाते हो, मेरी बातें रखो लोगों तक, लोगों के अंदर भी जागरूकता है कि अगर हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव ऐसा है, मैं किसी से लड़ झगड़ के दुश्मनी मोल न लूँ। आज भाभी के ननिहाल वाले कोई पूछते भी नहीं हैं, तब आगे कर देते थे पूरे गांव से झगड़ने के लिए, और आज भाभी भुगत रही हैं। तो मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि लड़ झगड़ के सिर्फ हमारे हिस्से मुसीबत आती है। सही बात है, रखो, लेकिन दुश्मनी किसी से मोल मत लो, क्योंकि ये दुश्मनी हमारे पूरे ज़िंदगी के जी का जंजाल कभी कभी कुछ कारण से बन जाती है। तो आओ दोस्तों, भाभी बहुत रो रही थी, मैंने समझाया। मैं बोली जैसे भगवान जी ने तुम्हारी ज़िंदगी में इतना अच्छा किया कि तुमको सुधार दिया, वैसे धीरे धीरे परिवार भी कदर करेगा, बेटा भी कदर करेगा, समाज भी कदर करेगा, तुम चिंता मत करो। तो दोस्तों, सच्ची बातें ही आपके सामने रखती हूँ, और आज भी ये मेरे दिल में वो भाभी का दुख सुन के बहुत दुख था। प्लीज़, हम सबको चाहिए भगवान का नाम स्मरण, इनकी कृपा, हमेशा अपने आप के सारे अवगुण भगवान जी के, जिसको भी हम मानते हैं, उनके चरणों में कि भगवान जी, माता जी, मेरे सारे अवगुण ले लो, मुझे सारे सद्गुण दे दो। जब तक जीवन दिया है तब तक मैं सबके भलाई के काम आऊँ। कहते हैं ना कि अपना सोचा कुछ नहीं, हरि सोचा तत्काल। आपका सोचा ही होता है प्रभु, हमारा सोचा कुछ नहीं होता। हमारी तो सिर्फ जुबानें चलती हैं, लेकिन आप तो सारी कायनात, सारे ब्रह्मांड चलाते हो। तो ये गलतियां करके अपना सुखी गृहस्थ जीवन, अपना पारिवारिक जीवन हमें नहीं खराब करना है, क्योंकि हमसे भी ऊपर एक सत्ता है जो हमारी सांसें चला रही है। तो हम इस गलत फहमी में ना रहें कि हम झगड़े करके, लड़ाइयाँ करके, और जो ये तंत्र मंत्र भी करते हैं, प्लीज़ इसके चक्करों में भी कोई मत पड़ो, क्योंकि उल्टा असर भी डालता है। आज वैसा भी बहुत सारा केस देखने को मिल रहा है। तो बस आज की बातें इतनी ही। आप लोग का प्यार बना रहे, आपका सपोर्ट चाहिए, और ऐसी सच्ची सच्ची बातें मैं आपके सामने लाती रहूं। इसी के साथ आप सबको ढेर सारा प्यार। लव यू।